चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या है, ज्ञान है, वो हमारे अंदर में नम्रता लाती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासेषु, यदि आप प्रवास में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपके पास यदि विद्या है, ज्ञान है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। हम लोग अभी कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं तो हम लोग की पढ़ाई है इंग्लिश में पढ़े हैं और हिंदी में पढ़े, बंगला पढ़े नहीं है, बंगला पढ़े नहीं है। अब वहाँ बसों में वो बंगला ही लिखा रहता है, बोलने वाला बंगला ही बोलता है। अब कहीं यदि बस में भी चढ़ना हो, अभी मैं मार्च में छत्तीसगढ़ से कुछ भक्त लोग आए थे, तो वो लोग कहे साहब थोड़ा कलकत्ता घुमा दीजिए, तो घुमाने के लिए ले गया था, तो बस वाले क्या बोलता समझ में नहीं आता, लिखा है वो भी कहाँ जा रहा है बस ये भी समझ में नहीं आता। तो वहाँ एक भगत के बेटा था, उसको मैं ले जाता कि बाबू तुम मेरे साथ में चलो, तब हम लोग घूम पाएंगे, नहीं तो ये कलकत्ता में घूमना बड़ा मुश्किल है। तो साथ साथ में रहता तो वो समझ जाता कि ये बस वहाँ जाती है, इसमें ये लिखा ये बोल रहा है। तब वो उस भाषा को उसका ज्ञान था तो घुमा दिया, और हमको तो उसका ज्ञान ही नहीं, तो कहाँ से, तो वहाँ जाके बड़ी दिक्कत है। तो कहते हैं यदि आपके पास ज्ञान है, विद्या है, तो आप कहीं भी जाएगी आपको दिक्कत नहीं है। संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। भार्या है जो पत्नी है, असली मित्र आपके वो है घर में, उसके साथ आप बढ़िया से व्यवहार करिए, उसको आप खुश रखिए, उससे को आप प्रेम दीजिए। यदि आप कमा करके बाहर से आते हैं तो पत्नी के पास थोड़ा बैठ करके उससे पूछिए आप कैसे हैं, ठीक तो हैं, कोई ज़रूरत तो नहीं है, सब ठीक ठाक तो है। उससे दो शब्द बोल लीजिए, वो जितनी थकी हो ना वो मुस्कुराने लगे। घर में अब घर में तो दसों काम है, ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चे को संभालना, गाय रखें गाय को संभालना है, खेत देखना है, भोजन बनाना है, बर्तन मारना है, चौका पोछा है, कपड़े लगते हैं बाल बच्चों के, कितने बीसों काम है, उसको करते करते वो थक जाती है, शाम तक उसका मन भी भारी हो जाता है, वो भी इंसान है। लेकिन आप बाहर से आते हैं कोई भी काम करके, उसको आप थोड़ा पूछ लेते हैं, हाल समाचार पूछ लेते हैं, उसको थोड़ा मुस्कुरा करके बोल देते हैं, तो उसका जो थके हुए हैं ना वो सब थकान मिट जाएगी। और नहीं तो दिन भर ऐसी थकी, आप उधर से बाहर से गरमाए हुए आए और कह दिए वो ऐसा नहीं हुआ है, ये दिन भर घर में बैठी बैठी क्या कर रही हो। अब घर में कहाँ से बैठी रहेगी, उसको तो इतना काम है बैठने का, खाने का भी फुर्सत नहीं है, बैठने का तो बातें दूर, खाने की भी फुर्सत नहीं। आप बाहर से आए गर्म हो करके और वहाँ और गर्म आ गए, अभी तक ये काम नहीं हो, अभी तक वो काम नहीं हुआ, तो उससे घर का माहौल बिगड़ जाएगा। आपके जो गुस्सा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और उसका मन गुस्सा हो तो बच्चे पर वो गुस्सा निकालेगी, और बच्चे पर गुस्सा आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो खिलौना तोड़ेगा, बर्तन फोड़ेगा। वो गुस्सा ना एक दूसरे से ट्रांसफर, जैसे पानी होता है ना, पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ये गुस्सा है। यदि पति ऑफिस में काम करता है, उसके बॉस है, उसके सर, वो उसको डांट दे तो उसका मन खराब है। अब उसका मन है खराब, मन से घर आया है तो वो किसी बात को लेकर के पिनक गए, वो गुस्से में अपने पत्नी को कह देता है, वो उसको नहीं बोल सकता है। गुस्सा नीचे की ओर यात्रा करता है, अपने से बड़े पर वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो सर को अपने ऊपर उसको नहीं बोल सकता। उसका गुस्सा कहाँ आएगा, जो अपने से नीचे है उस पर वो ट्रांसफर होगा। पत्नी को देखता है, पत्नी ऐसा काम नहीं किया तो उस पर वो गुस्सा कर देता है, अब उसको उसका गुस्सा उस पर चला गया। अब पत्नी का मन भारी होगा, वो नाराज हो गई, हम इतना दिन भर ये काम करते रहते, ये गए मार, अपने आप को होशियार समझते हैं और हमको हमेशा डांटते रहते हैं। अब वो क्या करेगी, उसका मन गुस्सा हो गया, बच्चा कोई गलती किया तब वो उसको 2 थप्पड़ लगा देती, क्योंकि अब वो पति को तो अब गुस्सा नहीं कर सकती, अब वो बच्चे पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब बच्चा क्या करे, अब माँ को नहीं पर गुस्सा आएगा ना पिताजी पर गुस्सा आएगा, वो जो देखेगा तोड़ेगा फोड़ेगा, वो जो देखेगा तोड़ेगा फोड़ेगा गुस्सा से। तो ये ऐसी होती, तो एक आदमी यदि शांति से घर आता है तो सबको शांत कर देता है। एक आदमी यदि आवेश में यदि घर आता है तो सबके माहौल को वो बिगाड़ देता है। इसलिए अपने पर थोड़ा से संयम भी रखना चाहिए। थोड़ी यही जगह साधना काम आती है, यही जगह परीक्षा के समय ही जो याद किए हैं वो काम आता है। जब विद्यार्थी एग्जाम दिलाता है तभी पता चलता है ये पढ़ाई कितना किया है। जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक परीक्षा नहीं होगी, तब तक पता ही नहीं चलता कि विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई किया है कि नहीं।
अब जब एग्जाम होता है उसके अंक आता है तब पता चलता है कि ये कितनी पढ़ाई किया है। जो हम ज्ञान की बातें सुने, जब हमारे ऊपर विपत्ति आए, जब कुछ समस्या आए, कोई बात है, उस समय यदि हम सह लिए, तो यही वो होमवर्क हुआ जो हमने सत्संग में जो सुना है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। ये तो यहाँ पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो परीक्षा कहाँ देना है? पढ़ाई यहाँ और परीक्षा कहाँ? वो सेंटर में देना है। परीक्षा सेंटर क्या है? आपका घर सेंटर है। आप जहाँ जाते हैं, बाजार में जाते हैं, वहाँ कुछ गलती कर देता है कोई, तो वहाँ आप शांत रह जाते हैं, वही आपका सेंटर है। जिस प्रकार विद्यार्थी सेंटर में जाके एग्जाम दिलाता है, इसी प्रकार आप जो भी सत्संग सुनते हैं, हम जो भी सत्संग सुनते हैं, वो घर हमारा वो सेंटर है। वहाँ जा करके यदि हम धैर्य रख सके, मौन हो सके, क्षमा कर सके, मीठा बोल सके, तो सचमुच में हमने अच्छी पढ़ाई की है। सचमुच में हमने सत्संग को अपने जीवन में धारण किया है। और जिसने धारण किया उसका जीवन बदलना ही है। जिसने उसको याद रखा उसको बदलना ही है। डाकू रत्नाकर ऋषि मुनि की बात उसको लगी और उसका जीवन बदल गया। डाकू ये उंगली माल जब भगवान बुद्ध के संगत में आए, तो भगवान बुद्ध के पास तो वो तो जा करके अपना हथियार रख दिया उसके कंधे पर ही। भगवान बुद्ध उसको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। वो कहता है, जानते हो मैं आदि मानव हूँ, आदि मानव, तुमको मुझसे भय नहीं लगता है? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो कितने बरस हो गए भय का त्याग कर दिया, तुम भी माना हो मेरे सरीखे, तुम्हें देख करके क्या डर भय होगा? उन्होंने कहा मैं आदि माना हूं। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा नहीं तुम भी माना हो। उसको इतने प्यार से, उसको वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध एकदम स्थिर है, शांत है, थोड़ा भी डर भय नहीं है। उन्होंने कहा, उंगली माल तुम ये क्या करते हो, लोगों को दुख देते हो, तुम ये पाप कर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ इस पाप के मार्ग पर, अब मेरा वहाँ से लौटना असंभव है। भगवान बुद्ध ने कहा जब जागे तभी सवेरा। इसी क्षण यदि तुम पाप कर्म करना छोड़ दोगे तो इसी समय तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। भगवान बुद्ध ने उदाहरण देकर कहता है, जाओ वो पेड़ है उसमें से एक पत्ता तोड़ करके लाओ। वो गया, हथियार तो पकड़ा, पत्ता कौन का है? वो डाली ही काट करके ले आता है, डाली ही काट करके ले आता है। भगवान बुद्ध के पास ले जाकर के फेंक देता है, कहता है लीजिए आप पत्ता, कहते हैं मैं डाली ही काट के ले आए। बुद्ध ने कहा ये डाली जहाँ से काटे हो वहाँ ले जाकर के इसको जोड़ दो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, ये डाली जहाँ से काट करके लाए हो इसको ले जाकर के वहाँ जोड़ दो। वो कहा ये तो असंभव है, ये कट गया है, काटने के बाद तो पुनः जोड़ना मुश्किल है, नहीं जुड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा यदि तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन किसी की लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम इतने लोगों को मारते हो, इतना पाप कर रहे हो, यदि किसी को तुम जीवन नहीं दे सकते तो जीवन को लेने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। ये बात उसको दिल में चुभ जाती है। पहले से तो ज्ञानी था ही, विद्यार्थी था ही, और फिर वो सारे पाप कर्म छोड़ देता है। तो सत्संग से हमारे जीवन में सुधार आता है।